हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती मोटिवेशनल कॉर्नर से। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज सुबह सुबह की शुरुआत करते हैं चाय से। तो आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो मेरी चाय यहाँ पे बन गई है और मैं चल रही हूँ स्टडी करने के लिए। भी सुबह सुबह स्टडी का फर्स्ट शिफ्ट लेंगे हम। तो मैं यहाँ पे पॉलिटी का बुक स्टडी कर रही हूँ। क्लास 8 क्लास का है ये बुक और ये एनसीईआरटी का बुक है। इसके पहले भी मैंने ये बुक पढ़ा था। मैंने बहुत सारे चैप्टर इसके पढ़ चुकी हूँ। ये लास्ट चैप्टर था मेरा, कानून और सामाजिक अन्याय। तो ये बुक मेरा फिर से दोबारा ख़त्म हो चुका है। तो देखती हूँ मैं फिर से रिपीट करती हूँ या फिर अब मैं नहीं रिपीट करूँगी शायद। जैसा होगा मैं आपको बताऊंगी। तो मैं आज सुबह 4 बजे से ही जगी हुई थी, क्योंकि सुबह 4 बजे ही नींद खुल गई। उसके बाद नींद ही नहीं आ रही थी, तो मैं स्टडी कर रही थी। एक्चुअली मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया है, इसी वजह से मैं करेंट अफेयर को मोबाइल में देख रही हूँ। इसी वजह से मैं उसको आप लोग को दिखा नहीं पाती हूँ। तो मेरा स्टडी आज सुबह के 4 बजे से ही शुरू है, मॉर्निंग के 4 बजे से। इसी वजह से मुझे यहाँ पे चाय थोड़ी सी पीनी थी, क्योंकि आप उतना सवेरे उठते हो तो हल्की भूख लग जाती है। तो चाय से होता है थोड़ा भूख कम हो जाता है, क्योंकि इतना मॉर्निंग में तो मैं खा नहीं सकती थी ना। करीब करीब मैं 5 बजे ही स्टडी पे आके बैठ गई। सुबह 4 बजे उठी थी तो मैं वीडियो वगैरह देखी। उसके बाद फिर मैं स्टडी करने आ गई, क्योंकि इसमें लास्ट चैप्टर मेरा बचा हुआ था। तो मैंने सोचा सबसे पहले इसी को ख़त्म करते हैं, क्योंकि जब आपको ख़त्म करना रहता है तो लगता है चलो पहले छोटा चैप्टर है, एक बार में ख़त्म हो गया था मेरा ये बुक। करीब करीब मुझे लग गए थे इसको भी पढ़ने में 1 घंटे से ज़्यादा ही लग गए थे। इसको भी पढ़ने में 1 से 1.5 घंटे लग गए थे। तो ये तो आज मेरा पॉलिटी का बुक ख़त्म हो गया है। एनसीईआरटी क्लास 8 का 6 और 7 मैंने पहले ही ख़त्म कर लिया। उसका ज्योग्राफी पार्ट है जो मेरा बचा हुआ है, उसको मैं आप लोगों को वीडियो में शो करूँगी। पॉलिटी वगैरह मैंने पढ़ लिया था जब मैं ब्लॉग शूट नहीं कर रही थी तब, क्योंकि पूरा ब्लॉग शूट करना पूरे डे का पॉसिबल नहीं है। तो मुझसे जितना हो पाता है मैं करती हूँ, क्योंकि पढ़ाई तो आपका मतलब जितना ज़्यादा कर सको। ऐसे तो मैं 6 से 7 आवर अप्रॉक्स पढ़ाई करती हूँ, लेकिन जितना हो सकता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करती हूँ। और देख सकते हैं अभी तक पुट्टू सो ही रहा है। मेरा स्टडी हो गया था सुबह के, लगता है 6:30 बज रहे थे। तो मैं वहाँ से उठी थी तो देखिए मैंने पुट्टू को सो रहा है। तो मैंने सोचा चलो बेडशीट वगैरह जल्दी से ठीक कर लेती हूँ, नहीं तो पुट्टू फिर उठ जाएगा तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ सबसे पहले बेडशीट ठीक करने के लिए। और एक घरेलू काम भी इतना ज़्यादा हो जाता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। डेली एक ही काम करते करते मैं भी कभी कभी परेशान हो जाती हूँ। तो संडे को तो और ज़्यादा काम हो जाता है। मैंने संडे का इसके पिछले वीडियो में ब्लॉग डाला था। तो मेरा बेडशीट यहाँ पे हो गया है और फिर मैं आ गई यहाँ पे झाड़ू देने के लिए, क्योंकि आपको घर भी क्लीन रखना बहुत, जितना आपको स्टडी करना ज़रूरी है उतना साफ़ सफाई पे भी तो ध्यान देना पड़ता है ना। गंदे ज़्यादा नहीं रख सकते आप। तो यहाँ पे मैं झाड़ू दे रही हूँ और उसके बाद फिर मैं आ गई न्यूज़पेपर पढ़ने, क्योंकि न्यूज़पेपर आ गया था। तो मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर स्टडी करूँगी। ये देखिए पुट्टू भी अब जग गया है और पुट्टू बदमाशी करना शुरू कर दिया है। ये जब तक सोया रहता है, जब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, सारा काम जल्दी जल्दी ख़त्म होता है। और ये जब जग जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगता है। और वीडियो भी बनाना रहता है, इसलिए मेरा काम थोड़ा सा डिले हो जाता, मतलब लेट हो जाता है। जब मैं वीडियो नहीं शूट करती हूँ थोड़ा काम जल्दी ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब वीडियो शूट करते हैं थोड़ा काम भी लेट से होता है। लेकिन क्या करें, अगर मेरा ये काम है ब्लॉग शूट करना, मुझे अच्छा लगता है तो मैं शूट करती हूँ। और मुझे यूट्यूब से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि यूट्यूब चैनल मेरा अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ यूट्यूब चैनल। तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है यूट्यूब चैनल से भी। तो मेरा हो गया है वहाँ पे पेपर, न्यूज़पेपर ख़त्म। और फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। फिर किचन को मैंने क्लीन नहीं किया था, मैंने सोचा चलो पहले पेपर पढ़ लेती हूँ उसके बाद किचन क्लीन करूँगी। क्योंकि आप एक बार लगातार बैठते हो तो फिर होता है स्टडी करने का भी मन नहीं करता, इसलिए मैं थोड़े थोड़े काम को शिफ्ट में बांट लेती हूँ। घर के काम को भी, ताकि मेरा स्टडी भी हो जाए और घर का काम भी ख़त्म हो। क्योंकि आपको अभी बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो उससे अच्छा है कि आप अपना, अगर रेगुलर जो काम करना ही है आपको तो फिर परेशान क्यों होना। और मुझे आप लोग एक कमेंट्स आया था मेरे पास कि आप इतना सब कुछ मैनेज कैसे करते हो। तो अगर आपको एक लक्ष्य पाना है तो आपसे मैनेज कैसे भी हो जाता है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों यूट्यूब पे काम करते हैं। मेरे हस्बैंड का चैनल का नाम है सारथी सिविल सर्विसेज क्लासेज, जो कि मैंने इसके पहले वीडियो में भी बताया था। और उनका कोचिंग भी है, तो इसलिए उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता मेरा मदद करने का।
अगर उनको टाइम मिलता है तो वो मेरा ज़रूर मदद करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं खाना वगैरह भी बनाने में और स्टडी में भी हेल्प करते हैं। तो फ़िलहाल तो उनके पास टाइम नहीं मिल रहा है, तो मुझे खुद अकेले ही करना पड़ता है सारा कुछ। और यहाँ पे अकेले रहकर मतलब सारा कुछ मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और प्लस स्टडी भी हो जाता है, और प्लस मैं जॉब भी करने जाती हूँ। हाँ, मैंने आप लोग को बताया नहीं कि मैं जॉब क्या करती हूँ। तो मैं जाती हूँ एक कोचिंग में पढ़ाने के लिए। 3 से लेकर मैं 7 बजे तक 2-4 घंटा का शिफ्ट लेती हूँ, स्टडी मतलब पढ़ाने जाती हूँ। इससे क्या होता है, एक तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं, और प्लस आप मोटिवेट रहते हैं कि चलो कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। मतलब कभी की लाइफ में कुछ नहीं होता है तो उससे अच्छा, और मेरा उससे खर्चा भी निकल जाता है, क्योंकि उतना ज़्यादा फाइनेंशियल स्थिति कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उससे खर्चा भी निकल जाता है, और मैं उससे मतलब एक मोटिवेटेड भी फील करती हूँ। तो मैं यहाँ पे स्नान वगैरह करके आ गई हूँ, खाना वगैरह खाकर मेरा पोछा भी लग गया, आपने देखा। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे स्टडी करने आई हूँ। ये बुक मैंने पहले भी स्टडी किया है, माजिद हुसैन का ये बुक है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी का। इसमें मैं स्टडी करने वाली हूँ। इसका मैंने इसके पहले मानव तथा पर्यावरण, वायुमंडल और बहुत सारे चैप्टर स्टडी कर चुकी हूँ मैं। इसमें मैं स्टडी अभी करूँगी प्रकाश संश्लेषण, पारिस्थितिक तंत्र के संगठन और पृथ्वी के जल तंत्र। इसमें मैंने 3 टॉपिक को स्टडी कवर किया है। तो आप लोग का स्टडी कैसे होता है आप लोग बताएं। मैं तो धीरे धीरे सेगमेंट्स में पढ़ती हूँ, क्योंकि एकाएक मुझे समझ में नहीं आ पाता है, इसलिए मैं धीरे धीरे करके एक एक सेगमेंट्स करके पढ़ते रहती हूँ। क्योंकि एक होता है कछुआ के खरगोश की चाल चलने से बेहतर है कि आप कछुआ की चाल चलें। धीरे धीरे बढ़ने से आपका जो लक्ष्य वो प्राप्ति हो जाता है। क्योंकि जब आपका लक्ष्य बड़ा हो, बहुत ज़्यादा बड़ा, तो मेहनत भी आपको उसी अनुसार बड़ा करना पड़ता है। तो मेरा स्टडी हो गया था पर्यावरण का, तो फिर मैं फिर से आ गई यहाँ पर स्टडी करने के लिए। इसके बीच में मैं थोड़ा सा सो गई थी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सुबह उठते हैं तो दोपहर में नींद थोड़ा आने ही लगता है। तो मैं जाकर सो गई थी, और सोने के बाद थोड़ा सा उठने के बाद मन थोड़ा अजीब कर रहा था, इसलिए मैं पानी लेकर आई हूँ यहाँ पे कि धीरे धीरे पीते पीते ठीक हो जाएगा। और इधर ठंडा गर्मी मौसम भी अजीब कर रहा है, तो इसी वजह से थोड़ा तबीयत भी ख़राब रहने लगा है। तो फिर मैं यहाँ पे स्टडी करने आ गई अपने नोट्स को, क्योंकि नोट्स जो मैं बनाई हूँ वो ज़्यादातर रखा ही रह जा रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादा बुक स्टडी कर रही हूँ, एनसीईआरटी पे ज़्यादा भी फोकस है। तो मैंने सोचा चलो इसको भी स्टडी कर लेते हैं। तो इसमें मैं भू राजस्व के बारे में पढ़ रही हूँ इस नोट्स में। और मैं जो नोट्स बनाई हूँ वो आपका एनसीईआरटी और मतलब स्टैंडर्ड बुक दोनों मिक्स, दोनों क्या 2-3 बुक्स का मिक्स है इसमें। जो भी मुझे समझ में आता है कि अच्छा, मैं उसे नोट्स बना लेती हूँ। तो मेरा नोट्स हो गया था ख़त्म। तो फिर मैं यहाँ पे मतलब जॉब से भी मतलब स्टडी करवा के भी आ गई थी, कोचिंग से आ गई थी मैं। आप देख सकते हैं मेरा थोड़ा यहाँ पे बाल वगैरह ठीक होगा, कि जल्दी मैं मतलब अपने तैयार होने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, कोचिंग वगैरह ही जाती हूँ तो इतना रेडी होती हूँ। तो मैं कोचिंग से आ गई, उसके बाद मैंने सोचा अब क्या पढूं। तो अब मेरा मैगज़ीन का बारी था, क्योंकि मैगज़ीन मैंने 1-2 दिन से नहीं पढ़ा था। तो मैं यहाँ पे टू द पॉइंट सबसे पहले ख़त्म करूँगी सारे मैगज़ीन की, जो मेरा छूटा हुआ है, क्योंकि बीच में मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, इसकी वजह से मैंने पढ़ नहीं पाया था। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।